है नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है जमीन के पेट में पली अगर पले हैं ये जलजले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के सुराज, ये मुसीबतों के सर कुचल बढ़ेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो आला जमीन पर। तू जिंदा है बुरी है आग पेट की, पूरे हैं दिल के ताब, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये बुरी है पेट आग की, पूरे हैं ये बुरे हैं ये दाग, ये दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। तू जिंदा है सब एक साथ, तू जिंदा है तो जिंदगी जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। जिंदा है। तो साथियों इस जज्बे के साथ हमें अपने हौसले अपने हिम्मत को की छोटी छोटी आवाजें, नन्ही दबी कुचली आवाजें हैं जो हजारों साल से हमारा उत्पीड़न शोषण होता चला आया है, और वो कभी चाहेंगे भी नहीं कि ये आवाजें कभी बुलंद। ये वही मनुवादी है जिन्होंने कभी संविधान का विरोध किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमसे शिक्षा का अधिकार छीना, ये वही लोग हैं जो चंद पूंजीपतियों का हुकूमत तानाशाही इस देश पर थोपना चाहते थे, चाहे वो मामला लिंचिंग का अखलाक का हो, चाहे हाथरस में हमारी बहन का हो, नेमावर में हमारी बहन का हो, या सीमनी में हमारे परिवार का, आदिवासी परिवार का, वो सब एक ही है विचारधारा के मारने वाले, और हम वही शोषित उत्पीड़ित तबके हैं। हमें पूरी इंसानियत को, पूरी मानवता को, अगर समाज है मानवता जिंदा है तो हर चीज कायम रहेगी, सरकार भी रहेगी, सत्ता भी रहेगा, संगठन भी रहेगा। इसलिए एक बेहतर इंसान बनना हमारी प्राथमिकता है, तमाम चीजों को छोड़ते हुए। अरे यार ये तो आदिवासी की बात नहीं कर रहा है, ये तो इसकी बात कर रहा है, क्योंकि संविधान वो आसमान है दोस्तों कि जिसने भारत में रहने वाली तमाम कायनात को इंसाफ दिया, और यहाँ की जगह ये चंद टुच्चे पुच्चे लुच्चे चोर उचक के इनके बाप का राज है जो बदलने की बात करते हैं, वो जबान खींच लेंगे हम। हमारे महापुरुषों ने दिए, 25 साल का वो बिरसा मुंडा जो हमारे रगों में ये मान लो कि खून बन के दौड़ता है, वो 23 साल का भगत सिंह आज भी हमारा खून उबाल मारता है उनके नाम देते से। तो वैसी राजनीतिक सांगठनिक वैचारिक समझ लेके हमें उस काम को अंजाम देना है, नहीं तो झंडे बैनर डंडे की लड़ाई अगर रही तो पहले सांपनाथ थे, अब नागनाथ थे, और आइंदा पता नहीं अजगरनाथ हो जाए या कृष्णनाग बन जाए। ये फांसीवादियों मनुवादियों पूंजीपतियों से हमारी लड़ाई है, हम सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, और हमारी एकता का जो सूत्र है जो इस पूरे कायनात को पिरोएगा, पूरे हिंदुस्तान को एक करेगा, वो है हमारा गरीबी। तू भी गरीब मैं भी गरीब, तेरी भी लड़ाई रोटी की है मेरी भी लड़ाई रोटी की। तो ये इस विचारधारा से, इस व्यापकता के साथ अगर हम चलेंगे तो हम तमाम गरीब जो हैं, जो टुकड़ों में बटे हुए हैं, जो रंगों में बटे हुए हैं, जो धर्मों में बटे हुए हैं, जो जातियों में बटे हुए हैं, जो वर्गों में बटे हुए हैं, ये गरीब तक एक हो पाएंगे, और तभी चंद पूंजीपतियों का जो अडानी अंबानी टाटा बिरला ये तमाम जो नाम और ब्रांड जो चले आ रहे हैं वो खत्म हो पाएंगे। आज देश के 15 लोगों के पास 85% संपत्ति, 15% लोगों के पास। और उस रिपोर्ट को जो जिसने शो करी थी ऑक्सफैम ने साहब ने, तो उसको भी बैन कर जो सच बोलेगा वो मारा जाएगा। और सबसे पहले तो मारा जाएगा क्रांतिकारी, जो एकता की बात करेगा, जो मानवता की बात करेगा, जो लोगों को, समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नारी उत्पीड़न, इन तमाम चीजों की जो बात करेगा। क्योंकि हमें हमारा अंतिम लक्ष्य राजनीतिक लोकतांत्रिक सत्ता हासिल करना नहीं है। जब तक के सामाजिक क्रांति नहीं होगी, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा, तब तक के बाबा साहब के सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। सन 1900 में बिरसा मुंडा 9 जून को शहीद हुए थे, वही जल जंगल जमीन की मुद्दों को लेकर, और आज 2023 चल रहा है जिसमें भारत अपने आजादी का अमृत काल मना रहा है।
कौन सा काल? अमृत काल मना रहा है। वहाँ की जगह भी साफ जल जंगल जमीन की लड़ाई है। विस्थापित किया जाता है तो आदिवासियों को। सबसे पहले टारगेट कौन है? आदिवासी। जहाँ विस्थापन की बात आएगी, इनको उजाड़ना है, इस प्लांट को लगाना है, यहाँ की जगह ये प्रोजेक्ट आया है, वहाँ की जगह सेंचुरी बनाना है, वहाँ की जगह बांध बनाना है, किसको टारगेट करो? आदिवासियों को। क्योंकि 2010 में बड़ा अच्छा अनुभव है, आपने भी सुने होंगे। मंडला जिले में चुटका नामक एक जगह है, चुटका गांव, जहाँ की जगह परमाणु संयंत्र लड़ने वाला है। 2 महीने मुसलसल वहाँ की जगह समाज को जागृत करने का, क्योंकि हम नौजवान इस देश की असली ताकत, हम शिक्षित हैं, हमें जरूरत है संगठित होने की, संगठित अपने निजी स्वार्थों को पीछे रखने की। अब उन लोगों के लिए हम क्या बोले जो 23 साल के थे, जिन्होंने भारत को राजनीतिक चिंतन का एक नया दर्शन दिया, भारत के खिलाफ नहीं। भगत सिंह जैसे जो लोग थे साथी, नौजवान साथी, मात्र 23 साल की उम्र में, आज भी एक 2023 चल रहा है, 1931 में उनको फांसी हुई थी, और आज भी वो हमारे जीवन को मतलब एक दशा दे रहा है, दिशा दे रहा है। तो साथियों, हमें समग्रता के साथ चीजों को सोचना पड़ेगा, नहीं तो जैसे कि दिलीप भाई ने बताया, हाथी गोल है, हाथी नट जैसा है, हाथी भाले जैसा है, तो इस तरह हाथी दिखाएगा, हाथी कहीं पीला दिखाएगा, हाथी कहीं लाल दिखाएगा, हाथी कहीं हरा दिखाएगा, हाथी कहीं नीला दिखाएगा। तो इन तमाम चीजों को छोड़ते हुए हमें इंसानी जो हमारे मूलभूत अधिकार है, रोटी कपड़ा मकान, यही हमें ये करना। बाकी तेरा संगठन, मेरा संगठन, इसका संगठन, उसका संगठन, भाई कुछ नहीं होना जाना, कसम से नहीं। ये आज भी मुझे भले चाह तुम्हें बुरा लगे, पीठ पीछे गाली बकना बक लेना नहीं। यार ये तो तोड़ने जोड़ने की बात कर रहे हैं, उल्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें मानवता को सर्वोपरि रखना पड़ेगा। ये देश हमारे पुरखों ने बनाया, जो आज भी हमें ये मान लो कि भारत का जो ग्लोबल हंडर इंडेक्स है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे, जिसमें हम अभी हाल कुछ वक्त पहले जब देश पूरा कोरोना में बंद था, लॉकडाउन में बंद था, तो एक सेठ की संपत्ति दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाती है वो हमारे देश के, और कहा जाता है कि देश विकास कर रहा है। एक गांव के पटेल का विकास, का गांव के हाली का विकास हो रहा है, ऐसा देश ये बना चाह रहा है। और ये अपने पूंजीवादी, फांसीवादी, सांप्रदायिक एजेंडे के तहत, ताकि ये धार्मिक आधार पर लड़े, फलाना इस जात का है, फलाना ठिकाना इस समाज का है, फलाना इस धर्म का, ये हम गरीबों को लड़ाने के मंसूबे हैं। और जो जिन्होंने मतलब ये मान लो कि कुछ ने 56 साल लूटे हैं इस देश को, और कुछ ने 2014 के बाद पूरा ही हड़प कर, तो विरोध की आवाजें खत्म हो गई। जो भीमा कोरे गांव वाला जो मामला है, एक मतलब ये मान लो कि बलिदानियों का बलिदान दिवस मनाना हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। बड़ा अच्छा अनुभव है हमारे क्षेत्र का, इछावर का, जो मैदान में अपन ने बिरसा मुंडा जयंती बनाया थे, तो वहाँ की जगह एसडीएम आता है, कार्यक्रम यहाँ नहीं होगा। ऐसे दौर में हम जी रहे हैं, मजाक नहीं है। और इनको ये कोई ये मान लो कि कुत्ता अपने आसानी से हड्डी छोड़ने वाला नहीं है वो, और हड्डी हमने तो हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान को भी खा रखा। जहाँ संविधान बदल, जहाँ संसद नया भवन बन गया, जहाँ की जगह हाथ में लठ रखा गया, उसी दिन ये मान लो कि हमारे अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवानों के सर जूते से कुचले जा रहा है, चेहरे वो छाती पे दाग लगे हुए हमारे, वो हमारी बहनें भी हैं। तो हम कहीं ना कहीं वो जब वो जीती थी ओलंपिक मेडल, तो हमारा भी सीना गर्व चौड़ा हुआ था। ऐसे दौर में अब आप अंदाजा लगा लें कि हमें समाज, संविधान को और सर्वहारा समाज को न्याय, मुक्ति, क्रांति की ओर लेकर जाना है। यह सिर्फ सत्ता हमारा उद्देश्य है। सत्ता एक रास्ता हो सकता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह इतिहास ने हमें बताया है। नहीं तो हुकूमत तो मुगलों ने भी करी है यहाँ की जगह, हुकूमत भारत के करीबन 800 साल, लेकिन आज के दौर में आम गरीब मुसलमान को क्या मिला? वही ठेला, वो पंचर और मजदूरी। जो सवाल तेरा है वो सवाल मेरा है। तो साथियों, इस चीज को बड़ी गहराई से, बड़े ठंडे मिजाज के साथ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है बिल्कुल कि पढ़ो, बिना पढ़े नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम लड़ तब, जीत तब पाएंगे जब हमारे पास हथियार होंगे, और हमारा हथियार हमारे बाबा साहब ने दिए है हमें संविधान।
ये हर घर में पाठ होना चाहिए संविधान का, हर जगह हर वक्त कहते हैं कि कम से कम एक पेज का पाठ, जब भागवत का पाठ होता है, जब कुरान का पाठ होता है, तो संविधान का पाठ क्यों नहीं होता? इस चीज की थोड़ी अहमियत समझे, ऐसी चर्चाएं लगातार होती रहे। आप समय मिले तो दिलीप भाई से भी बात हुई थी पिछली वार्ता कि 2 दिन का एक स्टडी क्लास हम रखें, बैठ के गहन चर्चाएं हों। यार हम मतलब ये मान लो कि ढेरों ढेर चीजों को जानते समझते हैं यार, किसके लिए पढ़ रहे हैं? हर महीने मतलब हर महीने ये मान लो कि मैं कपड़े भाई साल में 2-3 साल में एक जोड़ बनवाता हूँ, लेकिन किताब हर महीने खरीदता हूँ। अगर आपको भारत को समझना है तो एक किताब बुलवाइए, मदर इंडिया, कैथरीन मेयो की किताब है, आपको अमेजन पे अवेलेबल है। बाबा साहब ने पढ़े थे उस किताब को। अगर आपको कैसा इंसान बनना है, कितना अपने आदर्श और सिद्धांतों पे कितनी मजबूत तरीके से जिंदगी गुजारना है, तो आप पढ़िए अग्नि दीक्षा को। आपकी जिंदगी जीने का तरीका नहीं बदल जाए तो आप कह दीजिएगा कि यार फहीम भाई चीज गलत बताइए। पहले इंसान बनना जरूरी है, सिद्धांतों पे फौलाद कैसे डट जाओ, जब जाके ये व्यवस्था बदलेगी, ये माहौल बदलेगा और हमारे समाज का जो उत्पीड़न, हमारे क्रांतिकारियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो आम जनता की तो बात ही दूर। ये बड़ा गंभीर मामला है। चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये जो इंसानियत है ये कहीं नहीं जाएगी। ये अभी भी मुक्ति की राह देख रही है, आजादी के पहले भी देख रही थी। जो संथाल विद्रोह हुआ था, जो कुका विद्रोह हुआ था, जो बिरसा मुंडा साहब ने जो विद्रोह करे थे, वो विद्रोह आज भी अधूरे हैं और ये सत्ता की भूख से पूरे नहीं होने वाले। बिल्कुल ये बात तय है। ये हमारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य हमारा हर एक व्यक्ति को, हर एक बहन को सुरक्षा नहीं मिल रहा, हर एक नौजवान को काम ना मिल रहा है, रोटी कपड़ा मकान ना मिल रहा है, तब तक के हम चैन से नहीं बैठ सकते साथ। ये पूंजीपति हमें इतने आसानी से उनकी, अभी हाल का मामला ऐसे आए दिन ऐसे कानून आ रहे हैं। अभी एनआरसी जो कानून लेकर आए थे, उसके बाद में जो नए जाति प्रमाण पत्र जो बनने के लिए आवेदन करे, तो 1955 का रिकॉर्ड माना गया आदिवासी। 1955 का, ये किसी को नहीं पता। जब वो 25 मेरे समझ में एनआरसी पे काम कर रहे थे, हम पूरे देश में मर खप रहे थे, इधर किधर, दिल्ली भी जाना, भोपाल भी जाना, इंदौर भी जाना, ये तमाम चीजें हो रही थी। उन चीजों को डिस्कस करें, बढ़िया बेहतरीन ब्रिलियंट समाज से भी जो बुद्धिजीवी है उनके साथ चीजें आई कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये आदिवासियों से उनकी जमीनें छीनी। ये मान लो कि वो डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे, फिर उनसे बिना शर्म के काम करवाया जाएगा, सिर्फ जीने लायक चीजें दी जाएंगी। एनआरसी लागू हुई असम में, वहां की जगह 20 लाख लोगों में से 18 लाख लोग जो बाहर हुए आदिवासी। इसके लिए ये सब इतनी नीतियां साहब। किसान बिल आया, किसान बिल क्या कहता है कि किसान बिल आने के पहले हमारे देश में सेठों के बड़े बड़े गोदाम बन गए, वेयर हाउस बन गए। बिल तो आया ही नहीं अभी यार, वो गोदाम पहले बन गए। 700 किसान शहीद हुए, उसने किसके लिए कुर्बानी दी? हमारे लिए कुर्बानी दी। तो उन कुर्बानियों का हमें जाया नहीं जाने देना है, और नहीं तो हम इनके साथ भी दोगलाई करेंगे। बिल्कुल, जिसका बाप एक उसकी बात एक। हमारा तो ये है वैचारिक रूप से, चाहे मेरे पिता ने मुझे जन्म दिए हो, लेकिन वैचारिक मेरे पिता जो है ये है। इस चीज को हमें बाबा साहब जीने का नाम है। जोहार, जोहार क्या समझते हैं? जोहार, जोहार प्रकृति है। जोहार जो पूरा संसार में है वो सब मेरा है यार। इसके बाद में मैं अपने आप को, अपने मन मस्तिष्क को प्रकृति तेरे को निछावर, इस प्रकृति को बचाना है। जैसे कि रवि भाई ने बार बार, बड़े अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा लगा कि ये मान लो कि ये चीज जो अंतरराष्ट्रीय सिनेरियो से भी हम देख रहे हैं, समझ रहा है, तो चीजों को अगर बाकी में अभी हर आपने एक चीज और देखी होगी, एक अर्जेंटीना या ब्राजील में, एक उत्तरी अमेरिका में एक आदिवासी संस्कृति पूरी तरीके से सभ्यता लुप्त हो चुकी है। बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था पूरी दुनिया में। हमें भी लगा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ की जगह जैसे मनुवादी, फासीवादी, ब्राह्मणवादी, ये संघी भाजपाई एजेंडे जो आ रहे हैं, वो भी इसी उद्देश्य के तहत आ रहा है। इसलिए हमें ये लड़ाई अस्तित्व की है, सत्ता की नहीं है। ये लड़ाई गरिमा की है, सम्मान की है, रोटी कपड़ा मकान की है। तो उस चीज को हमें जानना समझना पड़ेगा, उसकी तय तक वो हम पहले पढ़ने की ललक जमा, फिर एक जो पढ़े हैं उनसे सुने, इसके बाद में पढ़ने के जो क्रांतिकारियों ने जिस तरीके से पढ़ा है उस तरीके से
अध्ययन करने की कोशिश करें। बाबा साहब ने ये मान लो कि उस कुर्बानी को हम क्या कुर्बानी बोलेंगे कि खुद की औलाद मेरा साथी है, या मरी पड़ी मैं थोड़ा इधर जा मरी पड़ी है बिल्कुल। हाँ। हमारा माँ भाई फरमा रही है कि क्या है ये, कहाँ जा रहे हैं आप? कि एक तो मेरा बेटा है, वो एक चले गया तो कोई बात नहीं। मैं गोलमेज सम्मेलन में लंदन इसलिए जा रहा हूँ कि आने वाले मेरे करोड़ों बेटे जिंदगी के लिए जा रहे हैं। इसी कुर्बानी का जज्बा पैदा करना पड़ेगा। जब तक के इंसानियत के लिए हमारे दिलों में दर्द नहीं होगा, किसी के साथ भी जुल्म हो रहा है, अगर मेरे मुंह में हरकत नहीं हुई तो मैं इंसान नहीं हूं। मैं इंसान नहीं हूं। इंसानियत की शर्त है कि इंसानियत के लिए दर्द हो, चाहे वो किसी भी समाज, धर्म, जाति या दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर मानवता पे दर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं इंसानियत खत्म हो रही है। और इस इंसानियत को जो हमारा जो प्रगति आवरण जो है, जो हमारी संस्कृति है, वही बचा सकती हो। पूरी अंतरराष्ट्रीय के साथ खुल जाए, क्या रखा है यार, कि दुनिया जिंदगी कुछ दिनों की है। अतिथि शिक्षकों के भी लड़े, हम मजदूरों के लिए लड़े, हम महिलाओं के लिए लड़े, हम किसानों के लिए लड़े, हम बेरोजगारों के लिए लड़े, हम जातिगत अत्याचार के खिलाफ लड़े, तमाम धार्मिक सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़े। इन सब चीजों को लेकर चलना पड़ेगा, हम पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। चंद आकाओं ने, चंद मुट्ठी भर तेजी शाहों ने, जागीरदारों ने इस देश की संपदा और इस दुनिया के चंद मुट्ठी भर लोगों ने इस दुनिया को लूटने की और पैसे की जो हवस बना रखी है। अभी परसों की न्यूज है, टाइटैनिक का जहाज जो